के द्वारा आयोजित इस अयोध्या महापर्व की ये जो तीसरी प्रस्तुति है, इसके अवसर पर यहाँ पर मंच पर विराजमान हमारे अयोध्या के बहुत ही लोकप्रिय सांसद और जिन्होंने यह बेड़ा उठा रखा है कि अयोध्या नगरी की सेवा के आनंद से, जिस आनंद से अभिभूत ये रहते हैं, उस आनंद के पीछे जो मूल कारण है, उस आनंद के उस मूल कारण का परिचय पूरी दुनिया से कराने के लिए जो संकल्पबद्ध है और जिस क्रम में इन्होंने अयोध्या पर्व का आयोजन नई दिल्ली में कर रखा है, तो इस आनंद कामी व्यक्ति का, इस आनंद के पिपासु व्यक्ति का, इस आनंद के खोजी व्यक्ति का मैं बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय बाबूजी राजेंद्र सिंह पंकज जी बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, विश्व परिषद के केंद्रीय मंत्री हैं और राम मंदिर आंदोलन के पर्याय हैं। एक प्रकार से इन्होंने राम मंदिर आंदोलन के शून्य से और उसके राम मंदिर निर्माण तक की जो गतिविधि है उसका उन्होंने दर्शन किया है, उसमें सहभागी रहे हैं, उसमें सक्रिय रहे हैं। आज भी अयोध्या कैसे सक्रिय रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो, इसके लिए प्रयासरत है। आदरणीय उन्नत पंडित जी, जिनका हम लोगों ने अभी उद्बोधन सुना है, जेएनयू के स्कॉलर है, मेरा भी कभी संबंध रहा है उस विश्वविद्यालय से, इस कारण से आपको भी प्रणाम करता हूँ। आदरणीय शेष नारायण जी, जो इस अयोध्या पुस्तक के बारे में आप सभी को भी परिचित कराएंगे, आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर पधारे सभी लोग, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जिन्होंने अयोध्या पुस्तक लिखी है, उमेश सिंह जी बैठे, उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, अयोध्या का जो आनंद है वह राम जन्म सुख मूल है। हमारे प्रभु का जन्म वहां पर हुआ है, हमारे आराध्य का जन्म वहां पर हुआ है। वह समस्त आनंदों के जो मूल है, उसके पीछे जो भावना कार्य करती है, वो भगवान के जन्म और भगवान के जन्म की जो घटना है वह आनंदमयी क्यों है? क्योंकि अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपनी मर्यादा से, अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से भगवान ने वह आदर्श और वह मानदंड स्थापित किए जिनको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में, समाज अपने सामाजिक जीवन में, राज्य अपनी राज्य व्यवस्था में, परिवार अपनी परिवार की व्यवस्था में, और जो कुछ भी आनंद और जो कुछ भी श्रेयस्कर इस मानव जीवन में प्राप्त किया जा सकता है, एक मानव चरित्र का निर्वहन करते हुए हमारे आराध्य ने इस धरती पर उन सभी चरित्रों के नए मानदंड स्थापित किए और उन मानदंडों का आज भी उस मानदंडों को, उसको नई सीमा तय करने वाला कोई और व्यक्तित्व इस धरती पर नहीं है। राम जन्म सुख मूल इस कारण से है कि हम जब राम से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी क्षुद्रताएं क्षुद्र लगती। जब हम कभी राम से जुड़ते हैं तो हमें अपने पारिवारिक जीवन को, आदर्शों को प्राप्त करने की हमारे अंदर से एक खटपटाहट, एक प्रेरणा होने लगती। जब हम राम से जुड़ते हैं तो राम राज्य की अवधारणा, जिसमें दैहिक भौतिक तापा की कहीं कोई पीड़ित नहीं था, उस त्रिविध ताप पीड़ित, जो त्रिविध ताप से जो मुक्त जनता थी, उसके जो आनंद की कल्पना है, कहीं ना कहीं उससे जुड़ने लगते। कहीं ना कहीं हम उस भाई को तलाशने लगते हैं जो पारिवारिक संपत्ति को ढेर मानकर और एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा करता है कि राजा अयोध्या जैसे राज्य को एक दूसरे के बीच फुटबॉल बनाकर, कोई इधर से कहता है कि भरत जी कहते हैं तुम ले लो, राम जी कहते हैं तुम। वह जो समस्त आदर्श इस धरती पर जीने के हो सकते हैं, जो रिश्तों के, प्रेम के, समाज के, राज्य के, उन समस्त आनंदों की पराकाष्ठा यदि इस धरती पर लीला के द्वारा किसी द्वारा प्रस्तुत की गई है तो हमारे प्रभु श्री राम के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और उसी प्रस्तुति से हम जब जुड़ते हैं, जब हम भगवान की उन लीलाओं से, उन समस्त सांस्कृतिक मूल्यों से अपने आप को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी क्षुद्रता का आभास होने लगता है, अपने छोटेपन का आभास होने लगता है। और जब हम अपने छोटेपन के आभास से पीड़ित होते हैं, उसकी समाधान के लिए जाते हैं, तो हमें राम दिखाई पड़ते हैं। और जब हमें राम दिखाई पड़ते हैं, तब हम राम से जुड़ते हैं, तब हमें अपने जीवन की सार्थकता, अपने जीवन की सकारात्मकता, अपने जीवन का मूल्य पता चलता है और अपने जीवन को। यह कहा जाता है कि तब तक बसत
हकै खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना, जब लग उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक सायक कति भाथा। ये हमारा जो हृदय है इसकी स्वाभाविक गति लोभ मोह मत्सर के प्रति है, इसकी स्वाभाविक गति क्षुद्रताओं के प्रति है। लेकिन जब हम अपने हृदय को राम से जोड़ लेते हैं, अपने हृदय को हम एक आदर्श से जोड़ लेते हैं, तो हमारी क्षुद्रताएं, हमारा छोटापन हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। और वह जीवन जो राम को अपने हृदय में स्थापित करने के कारण एक दिव्यता प्राप्त कर सकता है, एक ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, एक आदर्श प्राप्त कर सकता है, वह जीवन हमारे जीवन में भी घटित होने लगता है। इसीलिए राम का जन्म सुख मूल है, क्योंकि वह राम का जो कथानक है, राम का जो चरित्र है, राम का जो मर्यादा बोध है, राम का जो व्यक्तित्व है, वह कहीं ना कहीं हमारी क्षुद्रताओं से मुक्ति का एक यत्न है, एक साधन है, एक आदर्श है, एक पूर्व परंपरा है, एक मानदंड है, जो हमारी अयोध्या की धरती पर पूरे विश्व को संदेश देने के लिए था। आदरणीय अयोध्या की पुस्तक की बात हो रही है। मेरा यह दावा है कि अयोध्या की कण कण में, हर गली गली में ऐसे सिद्धों और विरक्तों की कथा और कथानक इस तरह से प्रचलित हैं कि जिनसे यदि आज का जीवन अपने आप को जोड़ ले तो वह भी अपने जीवन को कहीं ना कहीं अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। तमाम संतों महापुरुषों की अयोध्या को तो सिद्धों की सराय कहा जाता है। तमाम महापुरुष, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भगवान से अपने आप को जोड़कर अपने जीवन को एक दिव्यता प्राप्त की, उन सभी के किस्से, कहानियां, उन सभी के स्थान आज भी अयोध्या में। मैं आदरणीय सांसद जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहूंगा कि वो जो सिद्धों की कथानक है, जो सिद्धों की कहानियां हैं, वह सिर्फ उनके मठ मंदिरों तक सीमित होकर रहना चाहिए। उन महापुरुषों को सिर्फ उनकी पुण्यतिथि पर भंडारे के बहाने ही स्मृत न किया जाए। लोग जीवन कैसे उन सिद्धों के जीवन को जान सके, लोग जीवन कैसे इन साधकों के जीवन को जान सके, आने जाने वाला अयोध्या आने वाला व्यक्ति अपने आप को कैसे उससे जोड़ सके, इसका प्रयास किया जाए। उसको कैसे डिस्प्ले पर लाया जाए, उसको कैसे उनके आश्रमों की गाथाओं से मुक्त कर लोक गाथा बनाई जाए, इस पर प्रयास किया जाए। इस पे आदरणीय सांसद जी ध्यान देंगे तो यह आने वाले समय में, क्योंकि भगवान से मिलना तो कठिन है, लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान का अनुकरण करते हुए जो अपने जीवन को राममय बनाए हैं, उनके जीवन से लोक जीवन को जोड़ना आसान है। और जो लोक जीवन उस राममय लोगों के जीवन से अपने आप को जोड़ लेंगे, तो उनके जीवन में भी राम का प्रवेश हो जाएगा, राम के जीवन में। आपसे अनुरोध इतना ही है कि उन लोगों की भी बातें लोगों के सामने लोगों के विचार, क्योंकि हम मानते हैं कि मानवता का समाधान सिर्फ और सिर्फ राम। और अयोध्या के लोगों ने यह जो स्वराज का दर्शन चित्रकूट में भरत जी को हुआ था, उस स्वराज को अयोध्या में आने में 14 वर्ष लगे। 14 वर्ष का जो वनवास की जो अवस्था थी, उस 14 वर्ष की वनवास की जो अवस्था थी, उसकी जो तपस्या थी, उसका जो प्रेम था, उसी के कारण से राम राज्य स्थापित हो गया। राम तो अयोध्या के राज पहले से भी थे, राजकुमार पहले से भी थे, लेकिन राम के रहने से अयोध्या में राम राज्य नहीं आया। वह त्याग, तपस्या और प्रेम की जो पराकाष्ठा अयोध्या के लोगों ने अपने जीवन में चरता, वह त्याग प्रेम और तपस्या की पराकाष्ठा जो भरत जी ने अपने जीवन में चरता, वह त्याग प्रेम तपस्या की पराकाष्ठा जो जानकी जी ने अपने जीवन में चरता, वह त्याग प्रेम की पराकाष्ठा जो शत्रुघ्न जी और अन्य माताओं ने अपने जीवन में चरता थी, उसी का आश्रय लेकर ही राम राज्य आया। कैसे आया? क्योंकि जब अयोध्या के लोग थे, जब वहां चित्रकूट से पूरे अयोध्या के पूरी प्रजा अयोध्या से चित्रकूट चली गई, और जब भगवान से अनुमति लेकर वह अयोध्या वापस लौट कर आए, तो फिर उन लोगों ने साधारण जीवन नहीं व्यतीत किया। उन 14 वर्षों में अयोध्या का सामान्य नागरिक सब तपस्वी होकर और एक त्याग युक्त जीवन व्यतीत किया। और रामचरितमानस में लिखा है कि राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास, तज तजी भूषण भोग सुख जियत अवध की आस। यानी कि भगवान के फिर से दर्शन होंगे, इस कारण से सिर्फ अयोध्या के लोग उस समय जीवित थे और अपनी जिंदगी को बचाए हुए थे। और उन 14 वर्षों में उन लोगों ने किसी सुख का भोग नहीं किया। उस 14 वर्षों में उन लोगों ने किसी अच्छे वस्त्रों का भोग नहीं किया। उन 14 वर्षों में उन्होंने किसी आनंद का उपभोग नहीं किया। उन 14 वर्षों में उस तपस्या के लिए अयोध्या के लोगों ने अपने आप को तैयार किया, और उस तपस्या के आश्रय में ही आकर उन 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या लौटकर भगवान आए हैं और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई है। उस राम राज्य में भगवान की तो महिमा थी,
लेकिन उन तपस्वी अयोध्या वासियों की भी महिमा थी, जिनकी तपस्या के अधीन होकर, जिनके प्रेम के अधीन होकर इस धरती पर राम राज्य उतरा है। तो क्या हम लोग भी तपस्या के लिए तैयार हैं? क्या हम सभी भी उस प्रेम को अपने जीवन में उतारने को तैयार हैं? तो जो यह दृष्टि प्रदान कर देती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, जो है दृष्टि प्रदान कर देती है कि हमारे सीताराम जी का ही विस्तार प्राणी मात्र में है, जगत मात्र में है, प्रकृति मात्र में ही है। और उस प्रकृति से, उस प्राणी से, उस जगत से जब अपना संबंध, अपना रिश्ता हम स्थापित करते हैं, एक रागात्मकता, एक हमारे आराध्य का ही विस्तार प्राणी मात्र, प्रकृति मात्र में है, जब उस रागात्मकता से हम अपने आप को जोड़ते हैं तो वह दृष्टि प्राप्त होती है, जो सार्वत्रिक प्रेम की दृष्टि होती है, यूनिवर्सल लव की दृष्टि होती है। और उस दृष्टि को प्राप्त करके ही व्यक्ति अपनी क्षुद्रताओं से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो अयोध्या पर्व सिया राम मैं सब जग जानी की भावना का ध्वज वाहक बन रहा है, और यह आने वाले समय में इस ध्वज को और बुलंद करे और ऊंचाइयों तक ले जाए। और अयोध्या पुस्तक उस श्री राम में सब जग जानी की संस्कृति की परिचय पुस्तिका बनकर उसके प्रति मेरी मंगल कामना है। और आदरणीय सांसद जी के प्रति इस बात की मंगल कामना कि ऐसी तरह के प्रयास, आपने एक रोशनी जलाई है, आपने एक दिया जलाया है, इस पूरी अंधकार में जगत को राममय करने का, इस पूरे अंधकार में जगत को एक दृष्टि प्रदान करने का, इस पूरे अंधकार में जगत को एक रास्ता दिखाने का, एक मूल्यों पर और संस्कृति पर आधारित जीवन जीने की कला सिखाने का आपके प्रयास और पुस्तक पल्लवित हो, आपके प्रयास और संघनित हो, आपके प्रयास पर और हमारे आराध्य की कृपा हो, और हम सभी के भी जो पुण्य अंश है उसमें वह सम्मिलित हो, और आपके प्रयास और बलवती और महती हो, जिससे पूरी दुनिया वह राम की संस्कृति, हमारे आराध्य की संस्कृति, अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या की कण कण अयोध्या की माटी से परिचित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपने आराध्य के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके प्रयासों के प्रति साधुवाद और सराहना व्यक्त करते हुए, और अयोध्या के पुस्तक के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, सम्मानित मंच के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हुए, अपना प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय सीताराम।